हेलो। इस वीडियो में पार्ट 9 शुरू करेंगे। पार्ट 1 से 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जैसा कि आपको पता है हम बिल्डिंग एस्टीमेट कर रहे हैं, बिल्डिंग एस्टीमेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 से पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अप टू पीएल तक हम कवर कर चुके हैं। मतलब पीएल तक हमारा क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे होगा, कितना उसकी क्वांटिटी होगी, वो सारा कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो उसके बाद अब शुरू क्या होगा, अबोव पीएल। अब तक क्या था, 1 to 8 था अप टू पीएल, और अब होगा अबोव पीएल। पीएल मीन्स प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर शुरू करेंगे पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 में प्लिंथ लेवल का जो ब्रेक वर्क है ऊपर का, उसको शुरू करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, मतलब लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर और शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ब्रेक वर्क निकाला तो सेंटर टू सेंटर बेसिस पे ही निकाला था। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें पता है लॉन्ग वाल की भी, ये हमारी लॉन्ग वाल हो गई 2, और मेन शॉर्ट वाल 1 2 3, ये शॉर्ट वाल हो गई 3। बाकी ये 2 वाल हैं अलग एक्स्ट्रा, इनको भी लेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या शुरू करेंगे, अबोव प्लिंथ लेवल ब्रिक वर्क। तो क्या होगा क्या, जैसे हमारा अगर हम बात करें लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर है 8.91, तो 8.91 ये इस सेंटर से इस सेंटर की लेंथ है। तो यहाँ पे लिखा हमने 8.91 प्लस 0.23 इधर जुड़ेगा, 0.23 इधर जुड़ेगा, 0.23। तो ये हम आउटर पे आ गए, क्योंकि जैसा कि हम पहले कर रहे थे लॉन्ग वाल में जुड़ रहा था, शॉर्ट वाल में घट रहा था। जुड़ क्यों रहा था, घट क्यों रहा था, वो भी हमने डिस्कशन किया था पहले। यहाँ सेंटर टू सेंटर थी हमारे पास, लॉन्ग वाल में हमने जुड़ा, क्योंकि जो लॉन्ग वाल में जुड़ता है और शॉर्ट वाल में घटता जाता है। तो ये यहाँ से 0.115 जुड़ा, यहाँ से 0.115 जुड़ा, तो 0.230 हमने ऐड कर दिया। ये हमारी एल आ गई। विड्थ कितनी है, चौड़ाई जो है 0.230, जो कि सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन में क्या, प्लिंथ लेवल से ऊपर भी जो है हमारी जो वाल गई हुई है वो 230 mm की गई हुई है, जो दिखी हुई है। ये हो गया पीएल। अब वो पीएल भी हमारी जो है 230 की थिकनेस की वाल ऊपर चल रही है। हाइट कितनी हो गई, जितना कि एज पर ड्राइंग हमें दिया हुआ होगा, मैंने स्टैंडर्ड ले लिया 3.30 मीटर हमारी अप टू स्लैब तक की हाइट है, तो वो मैंने काउंट कर ली। अब इसमें होगा क्या, यहाँ से आगे ये हो गया, ये एल हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। नंबर्स कितने हैं, 2। लॉन्ग वाल्स के जो नंबर्स हैं वो हैं 2। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू, इसको जब सोल्व करेंगे हम, ये आएगा आपका 13.86 मीटर क्यूब निकल का आ जाएगा। उसके बाद अब शॉर्ट वाल कितने नंबर से, 3। शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर कितनी है, 4.34। अब इसमें 4.34 में इसमें 0.230 जुड़ा था, इसमें घटेगा क्योंकि ये शॉर्ट वाल है, शॉर्ट वाल में घटेगा। बस हमें ये लॉजिक दिमाग में पता होना चाहिए कि घट क्यों रहा, जुड़ क्यों रहा है। जब हमने यहाँ जोड़ दिया ये, तो ये हमारी ये यहाँ तक की दीवार हो गई। अब हमारी जो शॉर्ट वाले यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक हमें जो लेंथ है वो पता 4.34, और 115 हमारी जो चिनाई है वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि लॉन्ग वाल में हमने यहाँ तक लिया चिनाई। तो 115 इधर से लेस होगा, 115 इधर से लेस होगा। ये मतलब जो सेंटर टू सेंटर है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी चिनाई यहाँ तक हो गई, और ये यहाँ तक हमारे सेंटर से। तो 115 ये जो यहाँ से यहाँ तक का 115 है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो दोनों 115 और 115 230 ये इस सेंटर में से घट जाएगी लेंथ। चौड़ाई वही रहेगी सेम, हाइट वही रहेगी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कैलकुलेट करोगे इसको तो आ जाएगा ये 9.35 मीटर क्यूब। बस थोड़ा सा माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारा घट क्यों रहा, बढ़ क्यों रहा। खाली रटना नहीं है कि एक लॉन्ग वाल में बढ़ रहा है और शॉर्ट वाल में घट रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमें ये पता हो कि अगर हमने उसमें जोड़ा है
तो जब हम चिनाई कर रहे होंगे तो वो ऑलरेडी ये वाली वाल इतनी चिन चुकी होगी, तो हमारी डिस्टेंस तो यहाँ से सेंटर से तो ये 115 इधर ऑलरेडी चिनाई हो गई, तो ये कम हो जाएगी। 115 उधर से घटेगी तो ये 230 जो है कम हो जाएगी। अब ये हमारी 1 2 3 4 5 ये वाल कंप्लीट हो गई। अब इसकी बात करते हैं। इसकी सेंटर टू सेंटर हमारी यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक हमने जो है 5.02 निकाला हुआ ऑलरेडी। तो ये एक वाल है, नंबर ऑफ वाल 1 है, 5.02 माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर है, ये 115 ऑलरेडी चिनाई हो चुकी है, ये भी एक ऑलरेडी चिनाई हो चुकी है, तो 230 इसमें से भी घटेगा। बाकी सेम रहेंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। अब इस वाले को आ जाओ, ये भी हमारी सेंटर टू सेंटर अगर देखो 1.52 प्लस 230 1.75 है सेंटर टू सेंटर। अब इसमें ये वाली चिनाई ऑलरेडी हो गई होगी 115 इधर से, और ये वाली हमने अभी लिए 115 इधर से, तो ये कम हो जाएगी, मतलब 1.75 में से 230 लेस हो जाएगा। 1.75 माइनस 0.230 इंटू 0.230 इंटू 3.30 इक्वल जो भी आएगा, ये अगर कैलकुलेट करोगे 3.63 आ जाएगा, 3.63 मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन करोगे तो 1.15 मीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल अगर इसको करोगे तो 70.99 मीटर क्यूब आ गया। अब फिर यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये मैंने सीधी वाल लेके कैलकुलेशन कर दी कि हमारा ब्रेक वर्क कितना आ गया, मैंने कॉलम का डिडक्शन नहीं किया। तो अब इसमें दो तरह की कंडीशन आपने सीख ली। अगर विदाउट कॉलम ये होती, ये बिल्डिंग विदाउट कॉलम होती तो 27.99 मीटर क्यूब ब्रेक वर्क होता, और क्योंकि कॉलम बेस्ड है तो कॉलम की जो नंबर ऑफ कॉलम हमारे 8 नंबर ऑफ कॉलम है, तो 8 नंबर ऑफ कॉलम की जो वॉल्यूम आएगा वो इसमें से घट जाएगा। बाकी क्या क्या घटेगा, डोर्स घटेंगे, D1 W D1 मेन गेट, ये सब घट जाएंगे। वेंटिलेशन है तो वो भी घट जाएगा। तो डिडक्शन क्या क्या हो सकते हैं अब इसमें, एक तो डी गेट है, ठीक है, डी घट जाएगा, और इसमें जो है घटेंगे आपके, देखते हैं क्या क्या घट रहा है। डी हो गया, D1 होगा, और W होगा, D हो गया, D1 होगा, W होगा, और V होगा, V वेंटिलेशन अगर कोई है तो, और गेट होगा। ये चीज़ डिडक्शन होगी। तो D का देखते हैं कितना कितना घटेंगे, दो सब डिडक्शन कितना होगा। ये एक है, एक का मतलब 1 इंटू, इसकी जो डायमेंशन है वो ड्राइंग में दी होती है, ये मैंने स्टैंडर्ड ले ली, तो जो भी दिया होता उसके 1.20 मीटर चौड़ाई, विड्थ 230 mm, हाइट 210 2.10 मीटर। D1 की क्या लेंगे, D1 है हमारे 2 1 2, तो 2 नंबर्स हो गए यहाँ, ये 1 मीटर हो गई, 2 नंबर्स इंटू 1 मीटर इंटू 0.230 इंटू 210, ठीक है जी। विंडो 1 है 1.5 मीटर इंटू 0.230 इंटू 1.5 मीटर इक्वल टू, वेंटिलेशन 2 हैं, 2 मान लिए, 2 हो 4 हो जितने भी हों वो हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 नंबर्स कर दिए, 600 बाई 600 मैंने डायमेंशन लिए वेंटिलेशन की, जितनी भी हो उतनी वो डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद गेट 1 है, मैंने सपोज़ माना मैंने 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का हमारा गेट है, तो ये डिडक्शन हो जाएगी जितनी भी होगी। अब इसमें एक डिडक्शन और बची है कॉलम की। कॉलम की डिडक्शन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम 8, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 230 बाई 230 के हैं, हाइट हो जाएगी 3.30। ये सारा डिडक्शन इसमें से घट जाएगा, तो नेट क्वांटिटी आ जाएगी अपनी, जो एक्चुअल में वॉल्यूम आएगा ब्रेक वर्क का वो निकल के आ जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना होगा, देखते हैं इसको भी। ये हो जाएगा 0.57 मीटर क्यूब, 0.96 मीटर क्यूब,
0.51 मीटर क्यूब, 1.43 ये V2 है 0.165 मीटर क्यूब, गेट हो जाएगा 1.43 मीटर क्यूब, और ये कॉलम हो जाएगा 8 की। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कितना आ रहा है इसका। एट नंबर है, 8 इंटू 0.23 इंटू 0.23 इंटू 3.30, 1.39 आ गए, 1.39 मीटर क्यूब। ठीक है, इन सबको अगर कैलकुलेशन किया ये आ जाएगा 5 मीटर क्यूब आ गए। ये 5 मीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब। और ये इसको कह सकते हैं 28 मीटर क्यूब है। 27.99, 99 को 28 बोलेंगे। तो नेट ब्रिक वर्क कितना आ गया? नेट ब्रिक वर्क अप टू PL2 स्लैब लेवल ये हो जाएगा 28 माइनस 5, ये हो जाएगा 28 माइनस 5 जो है इसको 23 हो जाएगा, 23 मीटर क्यूब। अब आपको क्या समझ में आया? टोटल ब्रेक वर्क होगा इसमें 23 मीटर क्यूब। कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। पहले मैंने ब्रेक वर्क ले लिया, फिर जितना टोटल डिडक्शन था वो आ गया। इसमें छोटा मोटा डिडक्शन और भी हो सकता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा डिडक्शन होगा या मैंने छोड़ दिया है या बाई चांस छूट गया। जब एक्चुअल में आप ब्रिक बिल्डिंग का एक्चुअल में मेजरमेंट करोगे या एक्चुअल में चीज़ें होंगी तो कोई और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी डिडक्शन में आ सकती हैं। जैसे ये डी है, इसके ऊपर एक बीम होगा, तो बीम जहाँ बीम होगा वहाँ ब्रिक वर्क तो होगा नहीं। जो लिंटल बीम पड़ेगा दरवाजे के ऊपर, वहाँ पे बीम पड़ गया तो वो वहाँ पे ब्रिक वर्क कम हो जाएगा। तो लिंटल वर्क जो बीम का जो वॉल्यूम है, इसके बीम का, इसके बीम का, इसके बीम का और इसके बीम का, वो वॉल्यूम भी अलग से निकल के इसमें से डिडक्शन हो जाएगा। 23 मीटर क्यूब में से वो वॉल्यूम भी लेस हो जाएगा। मैंने इसमें दिखाया नहीं है क्योंकि बीम को आप अपनी मर्ज़ी से थिकनेस उसकी मान सकते हैं, 300 mm या 250 mm जो भी माने, उतना फिर वॉल्यूम इसमें से और कम हो जाएगा। आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट नंबर 9 में हमने ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लिया। फिर पार्ट 10 में देखते हैं स्लैब वर्क और बाकी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।